कितना भी कमा लो, मरोगे चवन्नी नहीं जाएगी पास, 1 रुपया साथ नहीं जाएगा। कितने भी यार मित्र मान लो, जब दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथ नहीं। जब कोई ठुकराता है ना, तब लगता है कि यार प्रभु के सिवा कोई अपना नहीं है, और अपने लोगों को यही माया फंसाए कि कोई अपना है। लेकिन जब आप जाओगे तब आपको भी रोना पड़ेगा कि कोई हमारे साथ ही नहीं, अकेले जाओगे। देखो, रावण रोज राम जी के दर्शन करता था, युद्ध होता था तो रोज दर्शन करता था ना, सामने राम जी खड़े तो रोज देख रहा है। कंस ने कृष्ण को देखा, बुद्धि नहीं बदली। दुर्योधन रोज सामने कृष्ण लड़ रहे हैं, रोज देख रहा है, दर्शन कर रहा है, बुद्धि नहीं बदली। तो केवल भगवान के दर्शन करने से आपकी बुद्धि बदल जाएगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं। उसके लिए आपको जीवन में आध्यात्मिकता का होना जरूरी। मनाओ कि कोई साथी न हो, हे कृष्ण तेरे सिवा कोई साथी न हो। मनाओ, अगर कोई साथी बनने लगे तो उनसे कहना कि कोई ऐसे लक्षण प्रकट कर दो कि हट जाए, क्योंकि कहीं इस पर विश्वास न हो जाए कि मेरा साथी है। केवल तेरे पर विश्वास रहे कि तू ही मेरा साथी है, और जिसका कृष्ण मित्र है उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। पक्का समझ। एक बार क्या हुआ कि वहां का एक गुंडा था जो उसी के तो हम ऐसे गेट की तरफ बैठे थे ऐसे, तो मोटरसाइकिल से जूता पहनकर आया। तो हमें कुछ पता नहीं था, पर हम उससे कहा, भाई 4-5 वयोवृद्ध बैठे थे, हम कहा भाई आपसे प्रार्थना है, बाबा सरकार की तपोभूमि है, आपको यहाँ गाड़ी और जूता सहित नहीं आना चाहिए। तो ए बाबा, कहा जी, ऐसे कहा जी। तो उसने पहले पिस्तौल निकाली और सामने रखा, बोले इसको जानते हो? हम कहा इतना तो जानते हैं कि ऐसे गोली चलती है। फिर उसने करोली चाकू निकाली, सामने रखा, बोला इसको जानते हो? हम कहा तीसरा निकालने के पहले हम इसको दिखा दे। कमंडल खोला, गंगा जल दिखाया, हम कहा इसको जानते हो? हम कहा तू है और हम है, और हाथ में गंगा जल लिया। हम कहा उठा पिस्तौल, दूसरा नहीं है, और चाकू उठा। अगर हमने संकल्प कर दिया तो तू अगर अभी नष्ट ना हो जाए तो बता। हम तुमने कहा बाबा जी को तुम खिलवाड़ समझता है क्या? पिस्तौल ली, चली। रोज सुबह शाम निकल रही, रोज जीवन जा रहा है, किस काम का जीवन? गया गई, रात्रि गई, दिन गया, समय जा रहा है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम्हारे हाथ क्या लग रहा है? क्या प्राप्त कर रहे हो? विचार ही नहीं रह गए, विवेक ही नहीं रहे, पशुवत बस ऊपर चमड़ी में सुंदरता का लेप करके और मलमूत्रों के भांड में प्रियता करके पूरा जन्म नष्ट कर देना। कैसी धिक्कारमयी बुद्धि हमारी है। जहां हमें मुक्त होना चाहिए वहां मांग क्या रहे? कोई बिरला ही मुक्त होना चाहता है। मेरा प्रश्न ये है कि चाहे मैं आपको सुनूं या किसी भी तीर्थ स्थल पर जाऊं, सिर्फ राम नाम का ही जप कर पाता हूं, तो ऐसा करके मैं आपका या अन्य देवी देवताओं का अनादर तो नहीं कर रहा? कृपया मार्गदर्शन। नहीं, राम है हमारी राधा किशोरी, माँ में माधव विराजमान। राम राम बोलते हो तो आप राधा माधव ही बोलते हो, और राम राम बोलते हो ना, तो जितने देवी देवता भगवत स्वरूप हैं वो सब आप पर प्रसन्न है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब राम जी की कृपा तो सबकी कृपा है। आप कौन वो कह रहे गया? जीत गए भैया संसार को। यदि राम नाम में प्रीति हो गई तो जीत गए। हमारे राधा माधव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि राम में राधा, माँ में माधव। मानो राम नाम राधा माधव का बीज मंत्र, कोई परेशानी नहीं है। अरे जिधर देखो अपना प्यारा ही नजर आता है, और कोई और है ही नहीं तो नाराज काहे को होगा? महाराज जी, मैं मुस्लिम दरबार हजरत मौला अली में 18 साल से मुख्य संत के रूप में कार्यरत हूँ। महाराज जी, आपके जुगल जोड़ी के प्रति जो इश्क है, इसके कारण हम भी आपके आशिक हो गए हैं। हम अल्लाह ताला से एक शुक्रिया और 2 दुआएं करते हैं कि शुक्रिया ये है कि आप हमारी जिंदगी में आए, और दुआ ये है कि अल्लाह ताला और मौला अली सरकार आपको शफा अता फरमाए। और दूसरी ये है कि हम भारतीयों के जीवन में आप जैसा दिव्य संत एक बार जरूर आवे। महाराज जी, इनका आपके प्रति भाव था। हाँ, नहीं, हम पहले आपको स्वागत करते, धन्यवाद करते हैं कि आप कृपा करके यहाँ पधारे और हमारी बात सुने हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वास्तविक धर्म का स्वरूप इतना विस्तृत होना चाहिए
कि छोटी छोटी मेड़ों में बंधकर एक दूसरे के प्रति जो राग द्वेषात्मक भाव हैं इनको मिटा देना चाहिए। पहले तो हम मन से आपको प्रणाम करते हैं कि आपने वास्तविक धर्म के स्वरूप को समझा और आप यहां तक कृपा करके आए। आप बिना नाम जप किए चाहे जितना शास्त्र कंठस्थ कर लो, आप दूसरों को सुना लो, आप दान पुण्य कर लो, नहा धो लो तीर्थों में, पक्की बात समझ लेना, बात बनेगी तो नाम जप से बनेगी। मन का निश्चल होना, निष्कपट होना, निर्मल होना, निर्विकार होना, परमानंद में डूबना नाम से होगा, केवल नाम से। समझ में आवे तो औषधि पक्की, ना समझ में आवे तो हमारी दोस्ती कच्ची।